नमस्ते अम्मा भगवान शरणम। मुक्ति मोक्ष वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले हम श्री परम ज्योति से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। सबसे पहले हम श्री भगवान से उनके दिव्य संदेश मुक्ति के बारे में क्या है, ये आज हम जानेंगे। यहाँ पर प्रश्न श्री भगवान को पूछा गया है। अलग अलग संस्कृतियों में पूरे दुनिया में अलग अलग मुक्ति के ज्ञानी, साधु, संत और कई सारे मुक्ति पाए हुए लोग हैं और सभी मुक्ति के बारे में अलग से परिभाषा, वर्णन और अनुभूतियाँ बताते रहते हैं। हमें मुक्ति क्या है बताइए, और मुक्ति क्या एक ही चैतन्य है या अलग अलग चैतन्य स्थिति है? इस प्रश्न के लिए श्री भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं। सभी ध्यान देते हुए पवित्रता के साथ सुनिए। There are various ways in which you could talk about enlightenment or oneness. If you are a neuroscientist, you would say it is the shutting down of the parietal lobes. If you are a psychologist, you would say it is the loss of the sense of self. If you are a philosopher, you would say the sense of separation is gone. A mystic would say, I am experiencing reality as it is. A spiritual person would say, I have achieved unity consciousness. इस मुक्ति ज्ञान के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने हमें यहाँ पर बताया मुक्ति या एकत्वम के बारे में विभिन्न मार्गों में बात कर सकते हैं। मुक्ति की परिभाषा अगर एक न्यूरोसाइंटिस्ट कर रहे हो तो वो इसे इस तरह से बताएंगे, मस्तिष्क में जो पैरेटल लोब्स हैं वो बंद हो चुके हैं। अगर वो एक मनोवैज्ञानिक है, मुक्ति के बारे में इस तरह से कहेंगे, मैं की भाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर वो एक दार्शनिक है, एक फिलॉसफर होने के नाते वो कहेंगे कि उनके भीतर अलगपन की एहसास बंद हो चुकी है। अगर एक मिस्टिक जो अलौकिक चीज़ों को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, वो कहेंगे कि वो वास्तविकता जैसा है वैसे ही अनुभव कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अगर मुक्ति के बारे में बताना हो तो वो कहेंगे कि वो एकता के चैतन्य को प्राप्त कर लिए हैं। चलिए इसके बारे में गहरी रूप से जानेंगे। हर 33,000 जन्म के बाद एक ट्विंस जन्म लेते हैं। हर 33,000 ट्विंस के बाद एक व्यक्ति को मतलब ट्रिपलेट्स 3 बच्चे हो सकते हैं। वैसे अगर 33,000 हो जाता है, उतने लोगों को अगर 3-3 बच्चे होते हैं, तब जाके क्वाड्रिपलेट हो सकते हैं। ये सृष्टि का एक सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार से हर 10 लाख मानव जन्म में सृष्टि अपने संतुलन बनाए रखने के लिए मुक्ति के संतों को, साधुओं को, मुक्ति पाए हुए महात्माओं को जन्म देता है।
इसीलिए इतिहास में हर देश में, हर संस्कृति में, हर जगह पर मुक्ति पाए हुए कई सारे महान लोग रहे हैं और हर कोई अपना मुक्ति का अनुभव अपने कल्चरल बैकग्राउंड के अनुसार, उनके मुक्ति का अनुभव अगर वो बात करते हैं तो वो अपने संस्कृति के हिसाब से उसे समझाएंगे। ये स्वाभाविक है। और इसे लेकर अगर कोई दुविधा में पड़ते हैं, ऐसे कैसे, मुक्ति के बारे में ये व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति कुछ और वर्णन कर रहे हैं, तो मुक्ति आखिर क्या है, किसका वर्णन सही है, ऐसे लग सकता है। हमें जानना ज़रूरी है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में कई सारे लोगों ने मुक्ति को प्राप्त किया, मुक्ति के अनुभव को प्राप्त किया। अभी फ़िलहाल भी बहुत सारे लोग हैं जो मुक्ति को प्राप्त किए हैं। श्री परम ज्योति के फिनोमिना के वजह से श्री अम्मा भगवान ने सैकड़ों लोगों को एकत्व में मुक्ति प्रदान किए हैं। ऐसे 100 लोग हैं जो आज उनके साधारण जीवन को असाधारण अनुभूतियों से जीवन को परिपूर्ण किए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, मुक्ति पाए हुए व्यक्ति का स्थिति कुछ इस तरह से रहता है कि वो अपने उस स्थिति को बयान करने के लिए इच्छा नहीं करते, बयान करने की आवश्यकता उनको महसूस नहीं होता। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो स्थिति अपने आप को व्यक्त करना चाह रहे हो और वैसे एक स्थिति में वो स्थिति उस व्यक्ति के भाषा, उस व्यक्ति के लैंग्वेज डिक्शनरी, मान लीजिए एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अपने डॉक्टर के भाषा में ही सब कुछ बात करते रहते या सब कुछ समझते रहते। एक सब्जी मंडी वाला है तो वो अपने सब्जी मंडी के भाषा में ही सब कुछ समझते हैं। वैसे उस व्यक्ति को जो भी अनुभूतियाँ प्राप्त हो रहे हो, उस व्यक्ति के कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या उनके धार्मिक धारणाएं, आध्यात्मिक धारणाएं, उन सभी के ऊपर आधारित उनकी भाषा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि भगवान ने हमें समझाया कि एक न्यूरोसाइंटिस्ट कैसे बोलते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट कैसे बोलते हैं, एक दार्शनिक कैसे बोलते हैं, एक मिस्टिक कैसे बोलते हैं, या एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसे कैसे समझते हैं। हर व्यक्ति का वर्णन उस व्यक्ति के जीवन में निर्दिष्ट रूप से उस व्यक्ति को जो भी स्ट्रगल्स, मतलब बिफोर एनलाइटनमेंट उनके जीवन में जो भी पर्सनल इश्यूज थे जिनसे वो छुटकारा पाए हैं, जब वो मुक्ति का वर्णन करते हैं तो वो यही बताते। मान लीजिए किसी के अंदर बहुत अकेलापन था, मुक्ति पाने के बाद उनके अकेलापन पूरी तरह से मिट गया, तो वो व्यक्ति मुक्ति के लिए जब वो वर्णन करके समझाते हैं या परिभाषा देते हैं तो वो उसे कनेक्टेडनेस के रूप से बताएंगे। या नहीं तो कोई बहुत ही असंतृप्त थे जीवन में, मुक्ति आने के बाद वो इतना संतृप्त और इतना परिपूर्णता महसूस कर रहे हैं, कंटेंटेड फील कर रहे हैं, तो वो जब एक एनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो वही एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी के अंदर बहुत डर था और मुक्ति के बाद वो डर चला गया तो उन्हें अगर पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भय से मुक्त और बहुत ही आनंदमय स्थिति है। या नहीं तो कोई बहुत जज करते हैं, मूल्यांकन से पीड़ित व्यक्ति, मूल्यांकन बंद हो गए, सब कुछ अनुभव कर पा रहे, तो उनको इतना आनंद लगेगा कि अभी तो मैं करुणा को अनुभव कर रहा हूँ। या किसी के अंदर एक इमोशनल वीकनेस था या भावात्मक असंतुलन था, तो उनके अंदर मुक्ति के बाद जो भी परिवर्तन आया तो वो उसी परिवर्तन के भाषा में बात करते हैं। इसीलिए श्री भगवान आज भी मुक्ति मोक्ष यज्ञ में हमें बताए कि 700 करोड़ लोग अगर है तो 700 करोड़ वर्णन भी मुक्ति के लिए है। अभी आप आंखें बंद करके आपने जो भी सुना उसे एक बार चिंतन कीजिए।
शांति। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर महीना में श्री भगवान के टेलीग्राम में दिया गया टीचिंग को अभी हम देखते हैं। यहाँ पर श्री भगवान ने हमें बताया कैसे 3 लोग भगवान से मिलने के लिए आए थे और उनके अनुभव कुछ इस प्रकार से थे। वे 3 व्यक्ति 50 से अधिक उम्र के थे। हाल ही में उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया था जिसके कारण उनके अंदर पीक स्टेट मतलब एक ऊंचे स्तर की मुक्ति स्थिति वो अनुभव कर रहे थे और उसके बाद वो एकम मंदिर में जाकर ध्यान करते गए और उसके बाद उन्होंने अपना अनुभव बताना चाहा। तो उन्होंने क्या अनुभव बताया भगवान ने हमें बताया था। जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, हमने उन्हें बैठने के लिए कहा। वे शांति से बैठ गए। 10 मिनट तक उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की। अंत में उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रक्रिया में उन्होंने भाग लिया था उसमें उन्होंने एक मिस्टिकल सर्जरी का अनुभव प्राप्त किया। उसके पश्चात निरंतर शांति का अनुभव कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ध्यान करने के लिए जब वो मंदिर आए थे, उनको और भी शक्तिशाली सर्जरी का अनुभव मिला था। उसके बाद से सब कुछ अलग दिख रहा है। तो क्या अलग दिख रहा है पूछा तो उन्होंने कहा उनके पहले की स्थिति और नहीं रहा। अभी वो सब कुछ बदल जाने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ पा रहे, देख पा रहे, जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और स्थायित्व खोजने की उनके भीतर जो लालसा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गई और इसके वजह से जीवन को सहज रूप से वो जी पा रहे हैं और जीवन के साथ प्रवाहित हो पा रहे हैं। अब दूसरे व्यक्ति बोलने लगे। उन्होंने संक्षिप्त में बताया उनकी प्रक्रिया भी कुछ इसी प्रकार से था। भविष्य, वर्तमान, भूतकाल, इसके बारे में उनको जो भी समझ था, मगर उनको जब एक्सपीरियंस आया कि भविष्य केवल सुधरा हुआ भूतकाल ही है, भूतकाल ही भविष्य के रूप में अपने आप को प्रक्षेपण कर रहा है, और ये जानने के बाद उनको अपने भविष्य के बारे में जो लालसा था या अपने जीवन में जो भी लालसा वो अनुभव कर पा रहे थे वो अपने भीतर खत्म हो गया और शरीर में शांति अनुभव हुआ। तीसरे व्यक्ति जब बोले तो उन्होंने कहा मुक्ति के खोज में वो इधर उधर भटक रहे थे। बहुत समय जीवन में उन्होंने बर्बाद किया इसी कोशिश में, मगर जब मिस्टिकल सर्जरी का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ तब उनको उनके भीतर मुक्ति का खोज समाप्त हो गया। पहली बार जिंदगी में उन्होंने आज़ादी का अनुभव महसूस किया। इस तरह से तीनों ने अपना अनुभव बताया था। तो अभी आपने सुना मुक्ति पाए हुए लोगों की अनुभूति किस प्रकार से है। अभी इसे हम गहरी रूप से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके घर में आपके भाई या आपके पत्नी या आपके पति बहुत अच्छा सा एक कार खरीदे, लेटेस्ट कार उन्होंने खरीद के घर लेकर आए। आप बहुत खुश हो गए क्योंकि आपको पता है कि उनके पास जो है वो आपका भी है। आपके घर में एक कॉस्टली कार आया तो आप बहुत खुश हैं। अगर वही कार आपके पड़ोसन खरीद के ले आते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो अलग है, हम अलग हैं, एक विभाजन है, और वो विभाजन जो है, वो डिवीज़न जो है, वो हमारे भीतर एक क्रेविंग को क्रिएट करता है और उस लालसा के वजह से हम दुखी हो जाते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर मैं की अस्तित्व या मैं की भाव रहता है। ये मैं की भाव क्या है? सेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब दूसरों से हमें अलग करने का एक भाव, और दूसरों से अलग करने की ये भाव जो है, इसी को हम डिवीज़न, विभाजन करके बोल सकते हैं। ये विभाजन हमारे अंदर लालसा को उत्पन्न कराता है और लालसा दुख को सृष्टि करता है।
इस तरह से आज हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के लालसा में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कोई सांसारिक चीज़ों के लिए लालसा रखे हैं, जैसे कि आपको कार चाहिए, बंगलो चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, या नहीं तो मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको एक पोजीशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, सभी आपको पहचानना है, सभी आपको इम्पोर्टेंस देना है, सभी आपको पावर देना है, सभी आपके बात सुनना है, सभी आपको सम्मान करना है। या नहीं तो आध्यात्मिक लालसा, आपको प्रेम की स्थिति चाहिए, आनंद की स्थिति चाहिए, मुक्ति की स्थिति चाहिए। यहाँ पर तीनों लोगों की अनुभूति आपने सुना। पहले व्यक्ति ने कहा कि वो एक स्थायित्व के लिए क्रेव कर रहे थे, परमानेंस के लिए। तो उन्होंने देखा कि सारा विश्व जो है ये एक प्रक्रिया है। इस विश्व में सब कुछ ही एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया या प्रोसेस के अर्थात हर चीज़ हर पल बदल जाना। वो भौतिक चीज़ें हो सकते हैं, वो आपके भावनाएं हो सकते हैं, वो आपके धारणाएं हो सकते हैं, या आपके चारों ओर लोग हो सकते हैं, या हमारे चारों ओर ये दुनिया हो सकता है। सब कुछ ही बदल रहा है। जहाँ बदलाव नहीं वहाँ जीव शक्ति या वहाँ जीवन नहीं। तो पहले व्यक्ति का समस्या यह था कि वो बदलते हुए दुनिया को या होते परिवर्तन को, जीवन के अप एंड डाउन्स को वो पूरी तरह से ले नहीं पा रहे थे। वो ढूंढने में व्यस्त थे कि सब कुछ क्यों बदल रहा है, ऐसे कोई चीज़ नहीं जो स्थायी है। इसी प्रक्रिया के वजह से उनको जब मिस्टिकल सर्जरी का अनुभव मिला तो उस प्रक्रिया में उनको अनुभव भी कुछ इस प्रकार से मिला। उन्होंने सत्य, वास्तविकता को देखा। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो स्थायी है। जब ये ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, वो अपने लालसा से मुक्त हो गए। लालसा सदैव के लिए समाप्त हो चुकी है और वही उनको एक फ्रीडम, आंतरिक रूप से स्वाधीनता की एहसास हुआ। जिंदगी में पहली बार वो जीवन को जीना शुरू किए। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर, बीता हुआ अतीत को लेकर बहुत लालसा अनुभव कर रहे थे। अधिकतर वो डे ड्रीम में खोए रहते थे। जब ये प्रोसेस में वो भाग लिए थे, उनको ज्ञानोदय हुआ, फ्यूचर इज मॉडिफाइड कंटिन्यूटी ऑफ द पास्ट। भविष्य सुधरा हुआ अतीत है। उदाहरण के लिए उनके अतीत में बहुत गरीबी उन्होंने देखा, तो वो भविष्य के बारे में बहुत सपने देख रहे हैं। तो कैसे सपने देखेंगे? जैसे कि वो बहुत अमीर हो गए, उनके पास बहुत सारा सुख, आराम, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रक्रिया में उनके भीतर की ये लालसा समाप्त हो चुकी थी, जहाँ पर शरीर में शांति अनुभव करने लगे। तीसरा व्यक्ति के अनुभव अगर हम देखेंगे, उनके भीतर मुक्ति के लिए लालसा था। लालसा मतलब आपको ये नहीं समझना है कि हर एक चीज़ के पीछे की लालसा अलग अलग होता है। जी नहीं, लालसा एक सुंदर से लड़की के लिए जो है, एक सुंदर कार के लिए जो है, वही भगवान के लिए भी हो सकता है, मुक्ति के लिए भी हो सकता है। क्रेविंग इज स्टिल क्रेविंग ओनली। उसमें कोई बड़ी चीज़ या छोटा चीज़ या कोई बहुत धार्मिक या बहुत सांसारिक ऐसे कुछ भी नहीं है। क्रेविंग विल ऑलवेज कॉज सफरिंग। हमारे भीतर लालसा किसी भी चीज़ के बारे में क्यों ना हो, वो हमें दुख ही देगा। वो कोई भी चीज़ के बारे में आप आशा कर रहे हो, मगर वो लालसा आपको पीड़ा ही दे सकता है। मुक्ति ना पाने के अवस्था में आपके भीतर कंटिन्यूसली आंतरिक रूप से एक हलचल रहता है और उस हलचल में आप कुछ बनना चाहते हैं। कहीं पहुंच जाने की एक मानसिक प्रचेष्टा हमारे भीतर चलता रहता है।
हमारे भीतर एक बिकमिंग रहता है, टू बिकम समथिंग, टू बिकम समबडी, टू रीच समवेयर। ये जो भीतर की लालसा है वो एक कंपनी के सीईओ बनने के लिए हो सकता है या नहीं तो जीवन मुक्ति के लिए हो सकता है। तो ये व्यक्ति को जब मिस्टिकल सर्जरी का अनुभव मिला, उस प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ है नहीं जहां उनको पहुंचना है या ऐसे कुछ है नहीं जो उनको बन जाना है। उन्होंने ये भी अनुभव किया, मुक्ति करके कोई पड़ाव या मुक्ति करके कोई स्तर या कोई डेस्टिनेशन या कोई गंतव्य नहीं है जहां उनको पहुंचना चाहिए। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, मुक्ति के लिए सालों के उनके खोज समाप्त हो गया। उसी के साथ लालसा भी खत्म हो गया, उसी के साथ उनके भीतर की मैं की भाव भी लुप्त हो गया और वो जीवन मुक्त हो गए। आंखें बंद कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। ये गलत या सही का बात नहीं है, किंतु आपके भीतर किन किन चीज़ों के बारे में लालसा है, उनके बारे में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जो भी लालसा है उसे आप चिंतन करिए और पहचानिए। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ते हुए मुक्ति के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। बहुत जल्द एकम मुक्ति उत्सव में भाग लेकर मुक्ति पथ में आपको अग्रसर होने के लिए प्रार्थना कीजिए। मुक्ति प्रदाता श्री परम ज्योति अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अभी आप कुछ समय के लिए लाफिंग मेडिटेशन करेंगे। पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हुए आपको भी इस मेडिटेशन में हंसते रहना है। भले ही आप स्वाभाविक रूप से ना भी कर पाए तब भी कोशिश कीजिए। बस इसे एक साधना के रूप में अपने मानसिक, भौतिक और आपके भावात्मक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत उपकारी है।
अगर आपने बहुत अच्छी तरह से हंस लिया हो तो चलिए अभी आप नृत्य ध्यान करेंगे। खड़े होकर आपको अपने भीतर वो आनंद को महसूस करना ज़रूरी है, तभी वो आपके चैतन्य के ऊपर प्रभाव डालेगा। और आनंद का एहसास आने के लिए आपके भावनाओं में परिवर्तन लाने के लिए आपको ये ध्यान करना है। इसे आप देखते हुए कर सकते हैं या आंखें बंद करके सुनते हुए, आपको जितना संभव हो पाएगा करिए, मगर अवश्य कीजिए। जय बोलिए अनुग्रह प्रदाता श्री परम ज्योति की जय हो। आगे बढ़ेंगे। हर दिन आपको श्री परम ज्योति आलय दर्शन में अवश्य भाग लेना है।
रात 7:30 बजे परम ज्योति एकत्व सत्संग में भाग लेते रहिए। आपके इहम के लिए ज़रूरी ज्ञान को प्राप्त कीजिए। आप सभी आने वाला श्री भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मार्च 7 तारीख वर्ल्ड वननेस डे सेलिब्रेशन में भाग लीजिए और आपके ज़रिए जितने अधिक लोगों को आप इस कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं अवश्य जोड़ने की कोशिश कीजिए। मार्च 21 तारीख को नवग्रह हवन सत्यलोक में अनुष्ठित होगा। ऑनलाइन में आप सभी भाग ले सकते हैं। एकम मुक्ति उत्सव अप्रैल 24 से 30 तारीख तक एकम में अनुष्ठित होगा। इसमें आप अवश्य भाग लीजिए। कल रात बांधव्य वरदान कार्यक्रम में भाग लीजिए। सभी को धन्यवाद। नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।